के पास थोड़ा कुछ भी हो जाता है, थोड़ा सा सुख वैभव जिन लोगों के पास है, वो प्रभु भक्तों को तो बेवकूफ समझते हैं, हंसते हैं उन पर। लेकिन भगत लोग उन पर हंसते नहीं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि किसी का ना हमने बुरा करना, ना किसी का मजाक उड़ाना, ना किसी को ताना देना, ना किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना, ना मन से, ना कर्म से और ना वचन से। क्योंकि सत्संगों में ये बात सिखाई जाती है, जो जीव जैसा कर्म करता है या दूसरे के प्रति जैसी भावना रखता है, या अगर वो ऐसे विचारों में पड़ के किसी पर किसी प्रकार की छीटाकशी करता है, तो उस पर उससे 1000 गुना आके वो उल्टा उसको भोगना पड़ता है। इसलिए जो राम भगत होते हैं, गुरु के सेवक होते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के बारे में थोड़ा भी ज्ञान है, वो इन चीज़ों से बचा करते हैं। इसलिए गुरु भक्ति पे जोर दिया गया। गुरु भक्ति है क्या? गुरु की ये भक्ति है, गुरु जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को अपनाओ। गुरु भक्ति ये थोड़ी है कि अंधाधुंध गुरु ने जो कह दिया कि भाई तुम ये करो, या जैसा भी, ये मानना ही नहीं। गुरु के पास है क्या? गुरु तुम्हें ज्ञान देने वाला है कि नहीं? तुम्हें पाखंड में फंसाने वाला तो नहीं। गुरु कोई आडंबर तो नहीं करता। अरे जो गुरु तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता, सच्ची और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, अगर तुम्हारी बुराइयों को हटा के सच्चाई के रास्ते पर नहीं चला सकता, तो गुरु कैसा? तो सत्संग किसको जानना चाहिए? सत्संग उसी चीज को जिसमें सिर्फ एक प्रभु का नाम, गुरु की भक्ति, हरि की चर्चा जिसमें हो। लेकिन दुर्भाग्य है इस चीज का कि हम सत्संगों में आके भी हमारे दूसरे आचार विचार ही दूसरे होते हैं। क्यों? कि ज़्यादातर समय हमारा संसार के लोगों के साथ जो मायावी पदार्थों में और संसार की जो चीज़ें हैं उनमें उलझे हुए हैं। उनके पास वही तो होगा। जिसके पास जैसा सामान है, जो चीज़ है, वो उसी का जिक्र, उसी का ख्याल, उसी का विचार और उसी की नाप तोल में लगा रहता है। तो हम भी संसार की इन चीज़ों में ही जब तक फंसे रहते हैं, जब तक हमारा लगाव और जब तक हम उनके हासिल करने में अपना समय लगाते हैं। लेकिन प्रभु के भगत मालिक के जो रास्ते पर चले हैं, जिनको अध्यात्म प्रेम है, जो जीव का कल्याण करना चाहते हैं, वो हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं। अभी सत्संग से पहले जयमल सिंह जी एक बुजुर्ग आदमी को लेके आए, कहने लगे जी आपने वादा किया था कि भाई ज़्यादा लोगों में तो नहीं, अकेले में आपको मैं समझा दूंगा नाम के बारे में। मैं पूछने लगा कि आपने नाम लिया, कहीं और लिया था? उम्र काफ़ी होगी। क्यों? कि जो जिस आदमी के इस उम्र में आके तड़प होती है, तो कहीं ना कहीं वो गया तो है, उसको तड़प है। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य है, जिसको बिरह तड़प है, जो छूट जाना चाहता है संसार के दुखों कष्टों से, जो पहचान जाता है कि मैंने कर्म किए हैं और उन कर्मों का फल ये है कि मैं भोगता हूँ, तो हर कोई चाहता है कि मेरे वो कर्म कट जाए, छूट जाऊँ मैं जंजाल से। वही संतों की तलाश में, वही सत्संग की खोज में निकलता है। जिसको सत्संग की चाह नहीं है, समझो वो काल का ग्रास है, वो माया के जंजाल में फंसा हुआ है, काल का ग्रास है। उसकी बुद्धि दुर्मति हुई है, अच्छी नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि में दूसरी बातें फंसी हुई हैं, जो संसार से निकलने नहीं, उसको उलझाने में रखती हैं। तो वो कुमति जब उसमें आ जाती है, ये कुमति ऐसी दुतिया है, जिस जीव के पीछे पड़ जाती है उसको सही रास्ते पे नहीं आने देती, लूटा करती है। अनेक प्रकार के प्रलोभन, लालच और तरह तरह के जाल फैला के। तो सत्संग एक ऐसी चीज है जो हमारे पर भूल पड़ती है, चूक हमारे से होती है, तो हमें फिर याद दिलाती है, हम रास्ते से भटकते नहीं हैं। लेकिन जो माया के लोग भी हैं, जिन लोगों को सत्संग से सरोकार नहीं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सत्संग, गुरु या लोगों से जुड़ते हैं, जिनका मकसद ही दूसरा होता है कि मेरे फलाना आदमी सत्संग में आता है, उससे मुलाकात हो जाएगी, मेरा ये काम निकल जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा।
अगर उसका काम नहीं करता है तो तब तक उसके लिए सत्संग में आता है तो सत्संग उसके लिए सत्संग नहीं है। इसीलिए ये बात कही कि सत्संग की सार कोई कोई जाने। सत्संग की सार जानने से मतलब क्या है कि सत्संग का एक सार, एक अर्थ और एक मतलब नहीं है। ये चीजें चाहे अलग अलग दी थी, दीपक पर पतंगा जड़ा रहा अंगा। दीपक की पतंगे से क्या है कि सत्संग की सार को समझता है। सत्संग करना होता है सच्चाई का संग। जो सत्य के साथ संग करता है चाहे उसका अंग जड़ जाए, वो छोड़ता थोड़ा है उसको। जिस प्रकार से दीपक संग करना चाहता है दीपक का, ये उसका विकार नहीं है। कई बार हम इसको इस चीज में लेते हैं कि वो देखने का आशिक है और उसमें एक कमी है कि उसकी प्रकाश को देख के, दीपक के प्रकाश को देख के वो परवाना उसके पास जाता है, लेकिन वो आग उसको जला देती है। लेकिन इस पर सत्संग पे क्या असर हुआ, क्या प्रभाव हुआ इसका? सत्संग से इसका तात्पर्य ये लिया गया कि जिस प्रकार से एक भोरा उस सच्चाई के साथ उसको सच्चा अपना मान के उसके पास जाता है तो उसका तन भी जल जाता है तो परवाह नहीं है। सम्मा के पास जब परवाना जाता है जल जाता है लेकिन परवाह नहीं उसको। तो इसी प्रकार से जो सच्चे जीव सत्संग से जुड़ते हैं वो सत्संग में जाके चाहे उनका कितना भी कुछ भी हो जाओ, बड़े बड़े भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। दुनियादारों ने उनको ताने दिए हैं, बहुत बहुत ताने दिए कि तुम जाओ सत्संग में, तुम छोड़ो देवी देवताओं की पूजा, तुम ना जाओ मंदिरों में। कहते हैं कि बुत प्रस्ती नहीं करूंगा, देवताओं को नहीं मनाऊंगा, धोक पूजा नहीं करूंगा, यज्ञ हवन नहीं करूंगा, और उनका थोड़ा भी कोई नुकसान होता है तो दुनियादार लोग ताने दे के कहते हैं कि तुमने इन चीज़ों को छोड़ दिया इसलिए तुझे ये हुआ। लेकिन जिसने सत्संग को जान लिया वो तो इन चीज़ों से ना विचलित होगा ना घबराएगा, उसका जीवन ही सत्संग में बीत जाएगा। ये है उसे दीपक के पतंगे के साथ जुड़ना। फूल का दूसरे प्रकरण से लिया है कि भोरा फूल के पास जाता है, उसको ये नहीं है कि वो सूंघने का आशिक है या उसी तरफ के लिए वो करता है, नहीं, उसको उससे प्यार ही इतना है। इसलिए जिन जीवों का सत्संग से प्यार जुड़ जाता है उनको दूसरी जगह कहीं अच्छा नहीं लगता। तेरे प्रेमियों में दिल लाग गए और किते ना लाग गए जी, दुनिया के सब रंग ढंग सारे फीके लाग गए जी। गुरु भक्तों के बिना भक्त लोगों को दुनियादारी के सारे रंग ढंग सब फीके लगते हैं। अगर सत्संग प्रेमी उसको मिलते हैं तो उनका दिल उन्हीं में लगता है। ये है उस सत्संग की सार को जानना। और चंदा बिन चकोरी का क्या ले दिया कि चकोर को इतनी विरह होती है कि वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती। सत्संग जिस जीव को मिल जाए, जीव के कल्याण के लिए होता ही सत्संग है। और सत्संग हमें क्या बताता है? प्रभु के नाम के बारे में, प्रभु के नाम का महत्व, उससे जीव के कर्म करते। लेकिन कौन करेगा? उस नाम की कमाई भागी जीव करता है। कर्महीन इंसान नहीं कर सकता, जो कर्म योगी होगा वो करता है। राम भजंती कन्या भली, साकेत भलो न पूत, छेरी के गलगल थना जा मैं दूध न मूत। राम भजंती तो लड़की भी भली है। अपने समाज में कहते लड़की हो जाती है ना, कहते हैं कि लड़की हुई है। लड़का होता है खुश होते हैं, मिठाई बांटते हैं। लड़की और लड़के में अंतर क्या है? आज ये भ्रूण हत्या जैसा घिनौना पाप करते हैं, इसी बात को लेके करते हैं। बहुत ज्यादा अंतर कर दिया लड़की और लड़के में। लेकिन संतों की वाणी सुनो, कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि राम भजंती कन्या भली, क्यों कन्या लाख दर्जे उस लड़के से अच्छी है जो प्रभु की भक्ति करती है। और साकेत भलो न पूत, और जो प्रभु का नाम नहीं लेता, बुरे कर्मों में फंसा हुआ है, शराब कबाब उल्टे सीधे चोरी लूट खसूट बदनामी के काम पाप कर्म जो करता है उसको साकेत कहते हैं। कि साकेत तो पूत भी भला नहीं है, वो लड़का भला नहीं है। कैसा है वो तो ऐसा है जिस प्रकार से छेड़ी कहते हैं बकरी को, और बकरी के गर्दन के नीचे भी बालों के दो ऐसे बन जाते हैं, थन से बोलते हैं उसको, थनों जैसे लगते हैं दूर से देखने से, तो उनको खींचने से उनमें दूध थोड़ा आता है।
कई बार वो मांस के भी लटक जाते हैं, वो चमड़ी इस प्रकार से लटक जाती है जैसे दो थन आगे हैं उसके। तो क्या कहा कि वो इस प्रकार के, चाहे वो लड़के भी हैं चाहे वो पूत हैं, लेकिन वो कैसे लगते हैं जिस प्रकार से बकरी के गले में वो थन है, ना तो उनमें पानी आता है और ना ही उनमें दूध आता है। उस लड़के का क्या होने से फायदा, उनसे तो अच्छी वो लड़कियां हैं जो प्रभु की भक्ति करती हैं। आगे भी कही है कि प्रभु की भक्ति करने वालों का तो हर प्रकार से मान सम्मान इज्जत उनको जरूरत नहीं होती, अपने आप होता है। क्यों होता है कि जो नाम इतना पवित्र है, जो सब पापों का नाश करता है, सब दुखों से बचाता है, जन्म मरण से छुटवाता है, उसमें सारे गुण हैं। लेकिन उस गुण को जानने वाला नहीं, उसकी कीमत कैसे समझेगा। अनजान आदमी के सामने 9 करोड़ का लाल भी डाल दिया जाए, उसको पता ही नहीं है, वो तो मणके में और लाल, उसमें लाल में कोई अंतर नहीं जानेगा। किसी के सामने मणका डाल दिया जाए और मोती डाल दिए जाए, जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए तो समान है वो। इसी प्रकार से जो उस नाम के महत्व को समझ जाता है, नाम को जानता है, उसके लिए नाम हर प्रकार से हर हाल में जीव के कल्याणकारी, गुणकारी, लाभकारी है, और जीव को किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए कही कि नाम भजंती कुष्टी भला, और चू चू पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की जा मुख नाही राम। उन लोगों से तो कुष्ठी भी अच्छे हैं जिनके शरीर में कुष्ठ रोग है, और उस कुष्ठ से चू चू के अगर गंदगी निकलती है, रेशा निकलता है, पीक निकलता है, तो उनमें क्या होता है कि कोई भी आदमी उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। लेकिन वो कुष्ठी भी भला है उन लोगों से जो प्रभु की भक्ति नहीं करते और नाम की कमाई नहीं करते। नाम वो चीज है जो इस जीव को जरूरत है इस संसार के दुखों से। ये लोग चाहे कितने भी हताश हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी उनको कष्ट हो, चाहे कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और चाहे कोई आत्मा से दुखी है, और ये तीनों प्रकार के ताप मिटाने के लिए सिर्फ संतों का सत्संग ही एक ऐसी दवा, दारू और ऐसा एक रास्ता है जिस पर ये जीव चल के अपना कल्याण करा सकता है। बड़े खुशी की बात है, देखते हैं धीरे धीरे करके हमारे लोगों में अब विरह भी है, प्यार भी है, तड़प भी है, भक्ति की तरफ रुझान भी है। चाहे ये कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी हम देखते हैं कि कितनी बुराइयां जीवों ने छोड़ दी है। देखते देखते हुक्का बीड़ी का त्याग सबने कर दिया, शराब कबाब का सबसे नेम करवाया जाता है। आज देखते हैं इतने लोग अगर इतनी बुराइयों से बच जाते हैं, तो वो अगर एक एक दो दो आदमी को भी इस रास्ते पे चलाएंगे तो हमारे समाज में कितना अच्छा संदेश जाएगा, और एक अच्छे और बढ़िया समाज का निर्माण होगा जिसमें बुराइयां नहीं पनपेंगी, संस्कार अच्छे बनेंगे। ये संस्कार बिगड़ते बिगड़ते क्यों बिगड़े? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं रहा उनकी तरफ। और मैं तो कहता हूं कि ये हजूर महाराज जी की कृपा थी कि क्या सत्य पुरुष से ड्यूटी लेके आए थे कि इन भोले जीवों को कोई संभालने वाला नहीं था। क्योंकि ना यहाँ इतना शिक्षा का प्रसार था, ना ही लोग इतने बुद्धिमान थे। अपना साधारण लोग होने के कारण इनको भक्ति की तरफ कोई रुझान नहीं था, न सत्संग को जानते थे, न सेवा को समझते थे, और न नाम को समझते थे कि नाम है क्या। तो नाम का क्या था? वो बुजुर्ग कहने लगे नाम मैंने 2-3 से लिए, मैं फिर क्या हुआ? बोला किसी ने तो कुछ बताया, उससे कुछ होया नहीं। कोई नाम बताने वाला था, वो खुद ही जेल में जा पड़ा, तो हमें क्या बचाएगा। नाम तो इंसान को काल की जेल से छुटाता है। मैं कहने लगा, समझाने लगा कि देखो नाम तो इंसान के विश्वास में है। अगर सच्चाई के साथ तुम गुरु के दिए हुए नाम को अगर सच्चाई के साथ उसको सुमन करोगे, उसका चिंतन करोगे, उसका मनन करोगे, हर समय उसको याद रखोगे, तो मन के विकार धीरे धीरे करके निकल जाएंगे और साफ हो जाओगे अंतर से। जब तक इंसान अंदर से साफ नहीं होता है
तुम तब तक लाख कोशिश करो, नाम का सुमन करते हो, भजन करते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। गीत गाते हो कि इतने बरस हो गए नाम लिए हुए आपको, आप कहते हो कि हम नाम का अभ्यास भी करते हैं, सुमन भी करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता, हमें ना प्रकाश दिखाई देता है और ना ही हमें शब्द सुनाई देता है। आप तो सुनी सुनाई बातों को दोबारा से पुनरावृत्ति करना चाहते हो। जो बातें तुम्हें बार दी गई हैं उन बातों को सोचते हो कि वो तुम्हें कोई हाथ पे रख के दे देगा। वो चीज ऐसी नहीं है। सूरज शब्द का योग कैसा है कि अनुभव करने के लिए है। जब तक उनका अनुभव होगा, अगर तुम इस ख्याल को लेके करोगे तो ख्याली भक्ति हो जाएगी, वो तो कभी भी सुन सकते हो। 5 क्यों हजारों धुन सुन लोगे। प्रकाश 1 सेकंड में दिखाई देगा, दूसरी ज्यादा देर लगाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों उंगली अपनी आंखों पर लगा के थोड़ा जोर दो, 1000 प्रकार का प्रकाश दिखाई दे देगा आपको, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। लेकिन वो प्रकाश क्या है? अनुभव नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। उसने तुम्हारे पापों का विनाश नहीं किया है। इसीलिए नाम का सुमन बताया है कि नाम का सुमन जो जो करते चले जाओगे, अंदर से तुम्हारी सफाई होती चली जाएगी। युग युगांतर से किए हुए खोटे मंदे कर्मों का जो उन पर पर्दा है वो धीरे धीरे करके हट जाएगा, धुल और अंदर से साफ जब हो जाओगे, वो गंदगी बाहर आ जाएगी। वो बुरे कर्म और बुरे जो विचार हैं हमारे, वो उस जगह को खाली कर देंगे। वो जब खाली हो जाएंगे तो जो नाम का प्रभाव है वो उस पर काबू कर लेगा और फिर वहां बुराइयों को पनपने नहीं देगा। सत्संग में जब बार बार जाते जाओगे, उनसे नए नए गुण तुम्हारे अंदर में आते चले जाएंगे। इसीलिए बार बार जिक्र किया करो, फिक्र करने की जरूरत नहीं। मौत से डरते डरते कब तक डरोगे? जो डरने वाली चीज है उसको तो हम भुला के बैठ जाते हैं। हमारे आंख बंद कर लेने से, हमारे ना सोच लेने से वो मौत कहीं जाएगी नहीं, जरूर आएगी। वो जिस दिन से पैदा हुए थे उसी दिन से निश्चित हो गया था कि जो बढ़ता है वो बिगड़ता है, जो पैदा होता है वो खत्म भी होगा। लेकिन जब तक जिंदा हो, नेकी करने के रास्ते पर चलो, भलाई के काम करो, परोपकार करो। ये धर्म के रास्ते हैं। जो इंसान परोपकार नहीं करता है, दूसरे की सेवा नहीं करता है, बूढ़े बुजुर्ग से अच्छा व्यवहार नहीं करता है और दूसरे लोगों के साथ मित्रवता और आत्मीयता का व्यवहार नहीं करता, वो कभी भी नाम का कमाई नहीं कर सकता, नाम का जपने वाला नहीं हो सकता। सच्चे दिल से अगर तुम नाम की कमाई करना चाहते हो तो अनुभव करो अंदर में जाके। एकांत में जब जाते हो, एकदम निष्कपट और निष्प्रभाव हो जाओ। दुनिया की किसी चीज के बारे में भी मत सोचो। अपने ख्यालात को एकदम हटा के सिर्फ अंतर में ही जोड़ने का प्रयास करोगे, तब आपको अनुभव होगा। सारवचन में साफ लिखा गया है ये कि सूरज शब्द अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। ये अनुभव करने की चीज है, सूरत भी और शब्द भी। जब सूरत को नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है हमारी रूह है क्या, कर्म को कैसे जान लोगे कि किस मंडल में कहाँ फंसे हुए हैं।